हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलीशा फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। हमने स्टार्ट किया था आईजीएसओ का चैप्टर 4 दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। हमने 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे आगे। आज हम पढ़ेंगे, हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया था शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में। ओके, सो मूविंग ऑन टू वेरी नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स स्टार्ट विद इट। आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस समझ में आता है ना, ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंसेस का मूव होना एक जगह से दूसरी जगह की ओर, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। यहाँ पे वो शॉर्ट डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट है आज हम पढ़ेंगे, दैट इज बाय जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, याद करो हमने 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा ये चैप्टर टिश्यू करके, उसमें हमने पढ़ा होगा जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। कंडक्टिंग मतलब ऐसा टिश्यूज जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब वो किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, 2 कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो किसको कंडक्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जाइलम हमेशा किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स। रूट्स ने जो भी पानी, जो भी मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, वो रूट्स ने एब्जॉर्ब तो कर लिया, बट इसको स्टेम के, हमारे पूरे प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना तो है। तो प्लांट के लीव्स तक, हर पार्ट तक क्या पहुंचाना है, पानी को, मिनरल्स को भी। तो वहां पे कंडक्शन का काम, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा, जाइलम करेगा। जाइलम क्या करेगा, जो भी वाटर या मिनरल्स रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है, उन वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, एंड जबकि फ्लोएम क्या काम करेगा, इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। लीव्स में जो भी खाना बना, अब इसको प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना है, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू काम करेगा, फ्लोएम करेगा। तो आज हम मोस्टली जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। Okay, so today we'll be starting with xylem transport, and xylem basically transport क्या करेगा, transportation of water and minerals, transportation of water and minerals। ठीक है, ये किसका होगा, जाइलम ट्रांसपोर्ट का होगा। जाइलम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना, किसको ट्रांसपोर्ट करना, वाटर और मिनरल्स को। रूट से वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना टूवर्ड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, इसे हम क्या बोलते हैं, जाइलम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आएगा एसेंट ऑफ सैप। ओके, यहाँ पे एक टर्म आएगा एसेंट ऑफ सैप। अब इसका मतलब क्या है, देखो, एसेंट, एसेंट का मतलब होता है अपवर्ड। एसेंट सिंपली मीन्स अपवर्ड, मतलब ऊपर जाना। एसेंट, एसेंट ऊपर उठना। ठीक है, एसेंट मतलब ऊपर उठना। अब सैप क्या हो जाता है, सैप सिंपली मीन्स कि वाटर और मिनरल, जो सेल का जो कंटेंट है, वाटर एंड मिनरल, इसको हम क्या बोलते हैं, सैप बोलते हैं। तो एक तरीके से अब हम इसको रीड करें, एसेंट ऑफ सैप दैट मीन्स अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसको हम क्या टर्म बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। एसेंट मतलब ऊपर, ऊपर, ऊपर की ओर मूवमेंट होना। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। एंड सैप मतलब, सैप मीन्स जो कंटेंट है, कंटेंट क्या है यहाँ पे, वाटर और मिनरल। तो जाइलम क्या कर रहा है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है किस डायरेक्शन की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन की ओर। देखो, रूट्स तो सॉइल में पाया जाएगा, अब वहां से रूट्स ने जो भी वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, अब वो डायरेक्टली प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाएगा। और प्लांट के हर पार्ट कहाँ है, ऊपर है, स्टेम ऊपर है, लीव्स ऊपर है, तो वो हमेशा ऊपर की ओर क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। सो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स मतलब ग्रेविटी की अगेंस्ट। अगर आपने पढ़ा हो, ग्रेविटी का डायरेक्शन कहाँ होता है, डाउनवर्ड, जबकि अपवर्ड मूवमेंट, यहाँ पे एसेंट ऑफ सैप, वाटर और मिनरल का मूवमेंट कहाँ पे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन की ओर, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, एसेंट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एसेंट बोलते हैं। मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर और मिनरल का ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होना, इसे हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप। ओके, तो हमेशा हम अगर पढ़ोगे तो जाइलम में एक फंक्शन के तौर पे या इंपॉर्टेंस के तौर पे हम पढ़ते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप मीन्स, सिंपली मीन्स, एसेंट का मतलब होता है अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, ऊपर की ओर। ओके, एसेंट, एसेंट होना, ऊपर होना, ऊपर जाना। ठीक है ना, और सैप मतलब उसका कंटेंट, वो क्या लेके जा रहा है, क्या लेके जाएगा, जाइलम वाटर और मिनरल को लेके जाएगा।
तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल को अपवर्ड डायरेक्शन की ओर मूवमेंट होना, इसे हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर और मिनरल का अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होना, इसे हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। तो द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सेल सैप थ्रू द जाइलम कैन बी टर्म्ड एज एसेंट ऑफ सैप। और कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर और मिनरल्स को, जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जो वाटर और मिनरल ग्रेविटी के अगेंस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो करे, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। आई होप से सबको समझ में आया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म, कि हमने बोला कि वाटर और मिनरल ऊपर डायरेक्शन की ओर मूवमेंट कर रहा है। अब ये कैसे मूवमेंट कर रहा है, तो कुछ मैकेनिज्म होगा, कुछ थियोरी होगा कि वाटर जो है रूट ने तो एब्जॉर्ब तो कर लिया, वो हमने पढ़ लिया डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के वाया रूट ने क्या कर लिया, वाटर को एब्जॉर्ब कर, रूट ऑस्मोसिस के वाया रूट ने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब तो कर लिया। बट ये जो रूट में जो वाटर प्रेजेंट है, अब वो जाइलम जो है वो वाटर को कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक, उसके बीच में कोई मैकेनिज्म होगा, कुछ थियोरी होगा, तो वो अब हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ओके। तो हमें पहले मैकेनिज्म समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स जो है वो उसको फेमिलियर होना पड़ता है, हमें पहले वो जानना पड़ता है, फिर जाके हम इसके होल मैकेनिज्म समझेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो टर्म आपको समझना है दैट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, हमने ये वर्ड पढ़ा भी होगा, न्यूट्रिशन चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन सिंपली मीन्स वाटर का लॉस होना, ठीक है। वाटर का क्या होना, लॉस होना। अब कहाँ से लॉस होना, लीफ के सरफेस से। मान लो मेरा ये जो हाथ है ये लीफ है, ठीक है ना। तो लीफ के सरफेस से जब वाटर का लॉस हो, ठीक है, किस फॉर्म से, वेपर के फॉर्म में। किस फॉर्म से वाटर का लॉस हो रहा है, वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा है। कहाँ से, बहुत छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं स्टोमेटा, वहां से अगर वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अगर आप लीफ का कभी भी एनाटॉमी देखा होगा, ठीक है, सिंपल सा मैं डायग्राम बता के समझा देती हूँ। जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, एपिडर्मिस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है, इन टाइनी पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के लेयर में बीचों बीच बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे ओपनिंग्स होती है, एक तरीके से पोर्स मान लो, ठीक है, जहां पे तो वो पोर्स या ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। मे बी डायग्राम क्लियर ना हो, मैं कॉबा बना देती हूँ। ये क्या हुआ, एपिडर्मल सेल्स हुए, ठीक है। अब एपिडर्मल सेल्स के बीचों बीच छोटे छोटे पोर्स होते हैं या ओपनिंग्स होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ये एपिडर्मल सेल्स हुए। अब वापस देखो, ठीक है ना। तो ये जो एपिडर्मल सेल्स है, मतलब लीफ के सरफेस में जो आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। तो एपिडर्मल सेल्स जो होता है, एपिडर्मल जो लेयर होता है, उनके बीचों बीच छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, या ओपनिंग्स बोलते हो। उन ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो इस स्टोमेटा से क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। यहाँ से क्या निकलता है, वाटर का लॉस होता है, किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। वाटर का लॉस होना वेपर के फॉर्म में, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन सिंपली मींस लॉस ऑफ वाटर। वाटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कहां से, लीफ के सरफेस से। लीफ के सरफेस से वाटर का लॉस हो रहा है, किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, ठीक है। वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा है फ्रॉम द लीफ सरफेस थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा के वाया, ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, लीफ के सरफेस में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। उस स्टोमेटा से वाटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। सिंपली इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस through stomata can be termed as transpiration. Okay, loss of water in the form of vapor
from leaf surface through stomata, that is tiny pores present on the leaf surface, tiny pores present on leaf surface, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मल सेल्स में बीचों बीच छोटे छोटे गैप्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स या ओपनिंग्स पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। उस स्टोमेटा वाया वाटर का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब बच्चा ये ट्रांसपिरेशन जो होता है ना, ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहला है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अभी मैंने आपको समझा दिया है, स्टोमेटा से अगर वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, ठीक है। स्टोमेटा से जो छोटे छोटे एपिडर्मल सेल्स के बीचों बीच थोड़े बहुत गैप्स प्रेजेंट होंगे या ओपनिंग प्रेजेंट होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। उस स्टोमेटा से अगर वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है। स्टोमेटा से अगर वाटर का लॉस हो तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। बट अगर वाटर का लॉस हो रहा है क्यूटिकल से, अब क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल मतलब ये जो एपिडर्मल सेल्स है ना बच्चों, इन एपिडर्मल सेल्स के वेट ये अगेन मैंने एपिडर्मल सेल्स और ये मैंने स्टोमेटा बना दिया है, ठीक है। तो ये जो एपिडर्मल सेल्स है ना, इनके ऊपर एक बहुत ही पतला वैक्सी सब्सटेंस का फॉर्मेशन, एक लेयर प्रेजेंट होता है, थिन वैक्सी सब्सटेंस का एक लेयर प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। तो ये जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उनके ऊपर एक थिन वैक्सी सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। ये क्यूटिकल क्या काम करता है? ट्रांसपिरेशन के रेट को क्या करता है? कम करता है। ट्रांसपिरेशन, ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो, इसलिए वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। और ये क्यूटिकल जो है वो बहुत थिक पाया जाता है डेजर्ट प्लांट्स में, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को क्या कर देता है? कम कर देता है। कम कर देता है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी पानी को जाने नहीं देगा। थोड़े बहुत पानी का ट्रांसपिरेशन हो सकता है, थोड़े बहुत वाटर का लॉस हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अगर वाटर का लॉस हो रहा है, अगर वाटर का लॉस हो रहा है थ्रू क्यूटिकल, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा से अगर वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, दैट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर from the leaf surface through stomata, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अगर वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में थ्रू क्यूटिकल, क्यूटिकल जो वैक्सी सब्सटेंस होता है जो एपिडर्मिस के ऊपर पाया जाता है, जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करने में हेल्प करता है। तो अगर थोड़े बहुत वाटर का लॉस हो रहा है क्यूटिकल वाया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और लास्ट है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब ये लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या है? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन सिंपली मीन्स, देखो, जब ना प्लांट जो होता है, यंग प्लांट जो होता है, उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे स्टोमेटा पाया जाता है। तो ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा? स्टोमेटा से ही होगा। वाटर का लॉस कहाँ से होगा? स्टोमेटा से होगा। बट जैसे वो प्लांट ग्रो करके ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनके जो वुड होता है ना, जो ट्रंक होता है, वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वुड में जो ब्राउन कलर का, उनमें ना ग्रीन कलर के एपिडर्मल सेल्स नहीं पाए जाते। उनके अंदर एपिडर्मल सेल्स जो है वो आगे किस में कन्वर्ट होते थे? कॉर्क सेल में, वो जो कि डेड सेल है। अब वहाँ पे स्टोमेटा पाया नहीं जाएगा, तो वहाँ पे उसके जगह पे, स्टोमेटा के जगह पे, उन सेल्स में छोटे छोटे ओपनिंग्स होती है या छोटे छोटे गैप्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेंटिसल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ओल्डर रूट या स्टेम्स, ठीक है, जब ओल्डर रूट हो, जब ओल्डर स्टेम्स हो, मतलब ट्री के जो ट्रंक पार्ट होता है, ठीक है, जो वुड पार्ट होता है, तो वहाँ पे एपिडर्मल सेल्स नहीं पाए जाते। वहाँ पे कौन से सेल्स पाए जाते हैं? डेड सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्क सेल्स। तो कॉर्क सेल्स में स्टोमेटा नहीं पाया जाता, ठीक है ना। कॉर्क सेल में स्टोमेटा नहीं पाया जाता। वहाँ पे स्टोमेटा के जगह पे छोटे छोटे गैप्स जो होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेंटिसल बोलते हैं। देखो, कुछ ऐसा होगा, ये कॉर्क सेल है, ठीक है। तो ये कॉर्क सेल के बीचों बीच ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ओपनिंग्स होंगे।
इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। और इस गैप को हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल बोलते हैं। और ये प्रेजेंट होता है ओल्ड रूट्स या स्टेम्स में। सबसे कम ट्रांसपिरेशन लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन से होता है। यहाँ पे क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, ठीक है। और इन्हें हम बोल सकते हैं कॉर्क सेल, जो कि क्या है, डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमने ट्रांसपिरेशन 3 मैकेनिज्म आया पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कि वाटर का अगर लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में थ्रू स्टोमेटा, अगर वाटर का लॉस हो रहा है लीफ के सरफेस से वेपर के फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब ट्रांसपिरेशन 3 तरीके का है। सबसे पहला है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन सिंपली मीन्स कि अगर वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। एपिडर्मल, जो लीफ सरफेस के जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स होते हैं उन्हें हम एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं। उन एपिडर्मल सेल्स के बीचों बीच कुछ कुछ गैप्स पाए जाएंगे, कुछ कुछ पोर्स पाए जाएंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। अगर वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में थ्रू स्टोमेटा, देयर इट इज नोन एज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और अगर वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में थ्रू क्यूटिकल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब क्यूटिकल क्या है, एपिडर्मल लेयर के ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस पाया जाता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो अगर वहां से वाटर का लॉस हो रहा है क्यूटिकल से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और अगर वाटर का लॉस हो रहा है लेंटिसेल से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिसेल वो पार्ट होता है जो तुम्हारे ट्रीज जो होते हैं उनके जो ट्रंक पार्ट होता है, जो वुड होते हैं, उनके अंदर एपिडर्मल सेल्स नहीं पाया जाता। उनके अंदर कौन सा सेल पाया जाता है बच्चों, कॉर्क सेल्स पाए जाते हैं, जो कि डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें स्टोमेटा नहीं पाया जाएगा, वहां पे जो छोटे छोटे गैप्स होंगे उन गैप्स को हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल बोलते हैं। और अगर वाटर का लॉस इस लेंटिसेल से हो रहा है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ओके, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन ओनली 5% होता है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम होता है, 0.5%। सबसे ज्यादा वाटर का लॉस वेपर के फॉर्म में कहां से होता है, स्टोमेटा से होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, 90 to 95% अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो ये था ट्रांसपिरेशन के बारे में। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब ये ट्रांसपिरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों, मतलब ये ट्रांसपिरेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने इसके इस टर्म के बारे में इतना क्यों पढ़ा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसको कौन कंट्रोल करता है, रूट्स ने जितना अमाउंट ऑफ पानी एब्जॉर्ब कर रहा है वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से, कौन कंट्रोल कर रहा है इस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को, ट्रांसपिरेशन। रूट्स कितने अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करे ये कौन कंट्रोल करता है, ट्रांसपिरेशन कंट्रोल करता है। अब वो कैसे, ये याद रखो बच्चों हमेशा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन मतलब कितने अमाउंट ऑफ वाटर का लॉस हो रहा है लीफ के सरफेस से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। डायरेक्टली किसने प्रोपोर्शनल होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब ये ऐसा कैसा, एक और चीज बताती हूँ, ट्रांसपिरेशन में प्लांट्स तो वाटर को एब्जॉर्ब तो कर रहा है, मान लो 100% वाटर को एब्जॉर्ब किया, उसमें से प्लांट सिर्फ और सिर्फ 2% वाटर ही यूटिलाइज करता है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, बाकी 98% वाटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन मतलब जब रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करता है उसमें से सिर्फ वो 2% अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं प्लांट्स, बाकी 98% वो क्या करता है, लॉस करता है वेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना अमाउंट ऑफ रूट्स क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कितना अमाउंट ऑफ वाटर का लॉस हो रहा है लीव्स की सरफेस से वेपर के फॉर्म में, उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, रूट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके, तो अगर मान लो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिक्रीज हो गया, मान लो रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब नहीं किया, डिक्रीज हो गया, तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब स्टोमेटा क्लोज हो गया तो क्या ट्रांसपिरेशन होगा, नहीं होगा। स्टोमेटा जब ओपन होगा तभी तो वाटर वहां से निकलेगा। अब स्टोमेटा ही क्लोज हो गया, गेट ही बंद कर दिया, तो क्या वाटर वहां से निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाएंगे, इट विल ऑल्सो डिक्रीज। तो कौन कंट्रोल कर रहा है वाटर की एब्जॉर्प्शन को, ट्रांसपिरेशन। समझ में आ गया।
जितना अमाउंट ऑफ वाटर, जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर लॉस हो रहा है लीफ के सरफेस से, वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होता है, जितना अमाउंट ऑफ रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया। मान लो रूट्स ने बहुत ही कम वाटर को एब्जॉर्ब, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब किया, जिसके वजह से स्टोमेटा क्या हो गया, क्लोज हो गया, गेट ही बंद हो गया, तो क्या वाटर का लॉस होगा, नहीं होगा। स्टोमेटा क्लोज होते रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या कंट्रोल करता है, ओवरऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप। वो कैसा है, मतलब एसेंट ऑफ सैप मतलब ये जो ट्रांसपिरेशन है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट, ट्रांसपिरेशन जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब वो कैसे, वो हम पढ़ेंगे एक थियोरी बाय। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इट रेगुलेट्स टेम्परेचर ऑफ द प्लांट। अब ये टेम्परेचर ऑफ प्लांट को भी क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। अब ये कैसे, याद करो, सिंपल एक फंडा है, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है कि वाटर का क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। लीफ के सरफेस से क्या हो रहा है, वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है। ये लीफ है, उसके सरफेस से क्या हो रहा है, वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है। तो जैसे ही वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है, ये क्या करेगा, ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इस कूलिंग इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, थोड़ा कम हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, प्लांट बॉडी की टेम्परेचर को भी क्या कर रहा है, रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब डिसएडवांटेज भी है, भले ट्रांसपिरेशन इतना इंपॉर्टेंट है बट इसका एक ड्रॉबैक भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। अब वो डिसएडवांटेज क्या है, आपने कभी पढ़ा होगा एक टर्म दैट ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी ईवल। ट्रांसपिरेशन जो है ये एक नेसेसरी ईवल है। अब यहाँ पे आपको दो टर्म समझना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे लिखा है नेसेसरी ईवल, ईवल कंसिडर किया है बट इस ईवल नेसेसरी भी है। अब वो कैसे, देखो अभी जस्ट मैंने बोला कि ट्रांसपिरेशन में जो भी वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, प्लांट्स ने, रूट्स ने जितना भी वाटर को एब्जॉर्ब किया सॉइल में से, उसमें से सिर्फ 2% वाटर ही क्या करता है, वाटर इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। ओनली 2% ऑफ वाटर इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट बॉडी। रेस्ट जो होता है वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो एक तरीके से उनका एनर्जी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। इतना सारा पानी एब्जॉर्ब तो किया, बस 2% प्लांट ने क्या क्या यूटिलाइज किया, बाकी तो एज इट इज क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में। तो उन्होंने जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज किया था वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, वो तो फालतू गया, वेस्ट हो गया। तो इसे हम क्या कंसिडर करते हैं, ईवल कंसिडर करते हैं। बट ये नेसेसरी क्यों है, नेसेसरी ईवल क्यों बोला गया। अब पर भले ही इसमें एनर्जी इतना वेस्ट हो रहा है प्लांट का, बट फिर भी ट्रांसपिरेशन होना नीडेड है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किससे लिंक होता है, एसेंट ऑफ सैप से। एसेंट ऑफ सैप क्या था, वाटर और मिनरल्स के अपवर्ड मूवमेंट। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट होगा ही नहीं। इसलिए हमने इसको क्या बोला, ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी ईवल। क्यों बोला ईवल, क्यों बोला ट्रांसपिरेशन, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ प्लांट एनर्जी यूटिलाइज करे वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, उतना ओनली 2% ऑफ वाटर प्लांट्स क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं वाटर को। बाकी जो भी है वाटर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो एक तरीके से एनर्जी इज वेस्टेड। इसलिए मैंने ट्रांसपिरेशन को क्या बोला, ईवल कंसिडर किया। बट इट इज नेसेसरी। सो व्हाई इट इज नेसेसरी, बिकॉज अगर ट्रांसपिरेशन ना हो, अगर वाटर का लॉस ना हो, तो कहीं ना कहीं से वाटर और मिनरल का अपवर्ड डायरेक्शन नहीं होगा, अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा वाटर और मिनरल्स को, तो पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पानी पहुंचाया नहीं जा सकता, जाइलम। इसलिए हमने इसको क्या बोला, ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी ईवल। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अ वेरी नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे पढ़ेंगे पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, कि क्या क्या पाथवे है वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। रूट जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो दो पाथवे को अडॉप्ट करता है कि वो मूवमेंट शो कर सकते हैं। ठीक है ना, वाटर रूट तो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हमें पता है। ऑस्मोसिस के बाहर रूट क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, बट वो वाटर मूव भी तो करेगा, एक पर्टिकुलर पाथ से मूव करके जाइलम तक तो पहुंचेगा। स्टेम के अंदर जाइलम है, जाइलम तक तो पहुंचेगा। तो वो पाथवे कौन कौन सा है, दो पाथवे है, पहला है एपोप्लास्ट पाथवे और दूसरा है सिम्प्लास्ट पाथवे। ओके, फर्स्ट वन इज एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे सिंपली मीन्स वाटर का मूवमेंट होना। देखो हम यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे रूट हेयर है, ठीक है, ये एपिडर्मिस, आउटरमोस्ट सेल्स,
उसके अंदर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और ये है जाइलम। ये क्या है? जाइलम। मतलब पानी को यहां से यहां तक पहुंचना है, जाइलम तक पहुंचना है। ठीक है, मान लो मैं वाटर को ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूं। दो पाथवे है। पहला पाथवे क्या करेगा, वाटर जो है रूट हेयर से एपिडर्मिस के यहां से, देखा, ये जो सेल वॉल से मूव करेगा। अगर ये सेल वॉल के बीच में मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है, सेल वॉल के थ्रू वो मूवमेंट शो कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट पाथवे बोलते हैं। मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, सेल वॉल। ठीक है ना, यहाँ पे वो सेल के बीचों बीच नहीं जा रहा, ठीक है, सेल वॉल जो एरिया है, सेल वॉल के थ्रू क्या कर रहा है? वाटर मूवमेंट शो कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट पाथवे। ओके, तो एपोप्लास्ट पाथवे सिंपली मीन्स, एपोप्लास्ट पाथवे सिंपली मीन्स कि वाटर का मूवमेंट हो थ्रू सेल वॉल, सेल वॉल वाला एरिया को वो वहां से वो ट्रैवल करे थ्रू एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स एंड फाइनली रीच टू एंडोडर्मिस। इसे हम क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट पाथवे। जबकि सिम्प्लास्ट क्या होता है? सिम्प्लास्ट सिंपली मीन्स, इसको मैं वायलेट से रिप्रेजेंट करती हूँ, सिम्प्लास्ट, और मैंने ब्लू को एपोप्लास्ट किया है, एपोप्लास्ट पाथवे के लिए समझाया है। ठीक है, ब्लू मार्कर आई यूज फॉर शोइंग एपोप्लास्ट पाथवे, while the violet marker I'm going to use it to show the simplast pathway। तो यहाँ पे मैंने एपोप्लास्ट समझा दिया है। एपोप्लास्ट सिंपली क्या होता है? वाटर है, जो रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, वो कौन सा रास्ता लिया मूव करने के लिए? उसने सेल वॉल वाला रास्ता लिया। एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के सेल वॉल से वो क्या करेगा? गुजरेगा, सेल वॉल वाले पाथ से क्या करेगा? मूव करेगा और फाइनली एंडोडर्मिस तक पहुंचे, उसे हम क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट पाथवे। जबकि सिम्प्लास्ट क्या है? सिम्प्लास्ट पाथवे सिंपली लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, बीचों बीच दो सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। पढ़ा होगा ना, दो एडजेसेंट सेल के बीच में एक कनेक्शन होते हैं, उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। दो सेल के बीच में जो स्पेस है, उस इंटरसेलुलर स्पेसेस के होते हुए अगर वाटर का मूवमेंट हो, ये ऐसे दिखा, ये स्पेसेस के बीच में से वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिम्प्लास्ट पाथवे बोलते हैं। इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं? सिम्प्लास्ट पाथवे बोलते हैं। ओके ना, अगर दो सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है, उन स्पेसेस के वाया, ठीक है ना, सेल के साइटोप्लाज्म के वाया, पहले वो सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा, एपिडर्मिस के साइटोप्लाज्म में जाएगा, एपिडर्मिस के साइटोप्लाज्म में फिर वो दो कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस के बीच में जो स्पेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस, प्लाज्मोडेस्माटा के वाया वो ट्रैवल करके फिर कॉर्टेक्स के पास पहुंचेगा, फिर वापस इंटरसेलुलर स्पेसेस वाया वो एंडोडर्मिस के पास पहुंचेगा, फिर पेरिसाइकल के पास, एंड देन अल्टीमेटली टू जाइलम। इसे हम क्या बोलते हैं? सिम्प्लास्ट पाथवे बोलते हैं। ठीक है ना, पाथवे सिंपली मीन्स किस रास्ते से वाटर का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है जाइलम तक पहुंचने के लिए, उसे हमने क्या बोला? पाथवे बोला। अब वो पाथवे दो तरीका है। पहला पाथवे है एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे मतलब वाटर का मूवमेंट हो रहा है, वाटर कौन सा रास्ता ले रहा है? सेल वॉल वाला रास्ता ले रहा है। एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के सेल वॉल से वाटर क्या कर रहा है? गुजर रहा है और फाइनली एंडोडर्मिस में आए, उसे हम क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट पाथवे। वो साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगा, एपोप्लास्ट पाथवे में कभी भी वाटर साइटोप्लाज्म से नहीं गुजरेगा, वो डायरेक्टली सेल वॉल वाला रास्ता लेगा, सेल वॉल से जाते हुए गुजरते हुए फाइनली वो कहाँ पे पहुंचेगा? एंडोडर्मिस पहुंचेगा। ठीक है, जबकि सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है? उल्टा, वो साइटोप्लाज्म के थ्रू क्या जाएगा? साइटोप्लाज्म, एपिडर्मिस के साइटोप्लाज्म थ्रू, फिर वो कॉर्टेक्स में जाएगा, और एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के बीच में एक टाइनी कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, सेलुलर कनेक्शंस होते हैं, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। उस कनेक्शंस वाया वो कॉर्टेक्स के साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर कॉर्टेक्स के साइटोप्लाज्म में एंडोडर्मिस वाया प्लाज्मोडेस्माटा, फिर पेरिसाइकल, एंड देन अल्टीमेटली इट रीचेस टू द जाइलम। तो ये हो गया पाथवे के बारे में। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द थियरी। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। फाइनली हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। यहां बोल सकते हैं एसेंट ऑफ सैप के लिए कौन सा मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन कोहेशन थियरी। इस थियरी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन कोहेशन थियरी। देखो, स्टार्टिंग होती कहानी वाटर के लॉस से, ठीक है।
स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। वाटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। वाटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कहाँ से, स्टोमेटा से वेपर की फॉर्म में, उसे हमने क्या बोला, स्टोमेटल ट्रांस। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया, ये वाला डायग्राम आप देखो, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या पाया जाएगा, स्टोमेटा पाया जाएगा। चलो चलो 1 मिनट, अच्छे से और बना लेती हूँ। ठीक है, उसके पीछे जो सेल्स होंगे इनको हम मेसोफिल सेल्स बोलेंगे, जहाँ पे खाना बनेगा। ठीक है, ये मेसोफिल सेल्स हैं। ओके, और यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यू होगा जाइलम। ये समवॉट डायग्राम है। ओके, समझाने के लिए वाटर को मैं सिंपली ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा वाटर का लॉस हो रहा है, 98% वाटर का कहाँ पे लॉस हो रहा है, स्टोमेटा वाया लॉस हो रहा है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में थ्रू स्टोमेटा। अराउंड 98% क्या हो रहा है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हो रहा है। 98% क्या हो रहा है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हो रहा है। वाटर का लॉस हो रहा है थ्रू वेपर, वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा। अब जैसे ही वाटर का लॉस हो रहा है तो मेसोफिल सेल है, उसके पीछे जो सेल्स होते हैं हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेसोफिल सेल्स के जो वाटर कंटेंट है, ठीक है, अब उसके अंदर हमने याद करो, हमने पढ़ा था टर्गर प्रेशर। अगर आप याद करोगे, हमने एक टर्म पढ़ा था, इसको मैं मिटा देती हूँ, सॉरी, याद करो हमने एक टर्म पढ़ा था टर्गर प्रेशर। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर सिंपली मींस कि सेल के अंदर जो सेल कंटेंट होता है, ठीक है, सेल के अंदर जो सेल सैप होता है, सेल सैप बेसिकली मींस वाटर एंड मिनरल, वो जब फोर्स एक्सर्ट करे सेल वॉल में तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, टर्गर प्रेशर मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर जो सेल सैप होता है, सेल सैप मतलब उसका कंटेंट वाटर और मिनरल जो होता है, जब वो प्रेशर एक्सर्ट करे सेल वॉल में, ठीक है, अगर ये प्रेशर एक्सर्ट करता है सेल वॉल में, इसे हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। तो क्या करता है, मेसोफिल सेल का टर्गर प्रेशर, सेल सैप क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करेगा सेल वॉल में, तो वो टर्गर प्रेशर के वजह से, मेसोफिल सेल के टर्गर प्रेशर के वजह से ये क्या करेगा, ये सेल के अंदर पाए जाने वाले वाटर को फोर्स करेगा कि तुम आउटवर्ड की ओर मूव करो। इट फोर्सेस द वाटर टू मूव आउटवर्ड। मूव आउटवर्ड की वजह से वो कहां से चला जाएगा, स्टोमेटा के पास जाएगा, और स्टोमेटा से वाटर का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है ना, तो मान लो यहाँ पे स्टोमेटा पाया जा रहा था, इसी के पीछे ये मेसोफिल सेल प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये मेसोफिल सेल का जो मेसोफिल सेल के अंदर जो वाटर कंटेंट था, जो वाटर और मिनरल का कंटेंट था, जो सेल सैप था, उसने क्या किया, प्रेशर एक्सर्ट किया सेल वॉल में, और जैसे ही प्रेशर एक्सर्ट किया सेल वॉल में, तो इस टर्गर प्रेशर के वाया वाटर जो है वो बाहर की ओर क्या करेगा, मूव करेगा, और जैसे वो बाहर की ओर मूव करेगा थ्रू सेल वॉल, तो वो स्टोमेटा से क्या करेगा, वो निकल जाएगा, इट विल पास थ्रू दी स्टोमेटा। ठीक है, तो इससे हमने क्या बोला, ट्रांसपिरेशन हुआ, स्टोमेटा से क्या हो गया, वाटर का लॉस हो गया। अब इसके अंदर जो भी सेल था, मेसोफिल सेल के अंदर जो भी वाटर कंटेंट था, अब वो क्या हो गया, कम हो चुका है। जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर पानी पाया जाता था उस मेसोफिल सेल में, अब वो तो बाहर निकल गया। जैसे वो बाहर आया तो इसके अंदर जो पहले पानी था अब वो कम हो चुका है, अभी कंसंट्रेटेड हो गया। कंसंट्रेटेड मतलब किसके पास अब पानी नहीं है, अब बस सोल्यूट ही प्रेजेंट है, पानी तो है नहीं, सॉल्वेंट तो नहीं है, अब इसको सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या करेगा, उसके बगल वाले मेसोफिल सेल, ठीक है ना, अब वो उसके बगल वाले मेसोफिल सेल को स्टिमुलेट करेगा कि तुम्हारे पास जो पानी है अब वो मुझे दो। तो वो अपना बगल वाले मेसोफिल सेल से वाटर को क्या करना, सक करना स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही वाटर को सक करना स्टार्ट करेगा, अब वो क्या करेगा, अल्टीमेटली वो मेसोफिल सेल दूसरे मेसोफिल उसके एडजेसेंट मेसोफिल सेल से वाटर को सक करेगा, और ये अल्टीमेटली ये सक कर करके अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंच जाएंगे, वेस्कुलर टिश्यू तक पहुंच जाएंगे, दैट इज द जाइलम तक।
ठीक है ना। कहानी कुछ इस तरीके से, मान लो ये स्टोमेटा है, ठीक है, स्टोमेटा के जस्ट पीछे एक मेसोफिल सेल प्रेजेंट है। अब मेसोफिल सेल के अंदर जो सेल कंटेंट होता है, जो वाटर और मिनरल होता है ना, उसे हम सेल सैप बोलते हैं। सेल सैप क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है सेल वॉल में, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। और इस टर्गर प्रेशर की वजह से ये क्या करेगा, वाटर को, मेसोफिल सेल के अंदर जो वाटर पाया जाता है उसको फोर्स करेगा कि तुम सेल के बाहर जाओ थ्रू सेल वॉल, जिसको सेल वॉल, एंड उसकी वजह से वो क्या करेगा, वाटर का कहां से लॉस होगा, स्टोमेटा के वाया लॉस होगा, और उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ओके, अब इसके पास वाटर पहले जो था अब वो बाहर निकल गया है, स्टोमेटा वाया क्या हो गया, बाहर निकल गया, जिसकी वजह से अब उसके पास पानी की कमी आ गई। पानी की कमी आने की वजह से वो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। कंसंट्रेटेड होने की वजह से अब वो क्या करेगा, उसके बगल वाले मेसोफिल सेल से क्या करेंगे, वाटर सक करने की कोशिश करेंगे। अब उससे मेसोफिल सेल ने क्या किया, वाटर सक कर लिया। अब वो वाले मेसोफिल सेल के क्या हो गए, सेल सैप कंसंट्रेटेड हो गए, तो वो अल्टीमेटली उसके एडजेसेंट मेसोफिल सेल से क्या करेंगे, वाटर को सक करेंगे। ऐसे ही टेंशन पूरा ट्रांसमिट होगा टिल वेस्कुलर टिश्यू। अब वेस्कुलर टिश्यू ये जो टेंशन है वो ट्रांसमिट करेंगे ऑल द वे डाउन टू स्टेम, स्टेम के वाया अल्टीमेटली टू रूट तक ये ट्रांसफर करेंगे इस टेंशन को, और रूट क्या करेंगे, फिर इसको वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। क्योंकि समझ में आया, वाटर की कमी आ गई तो रूट क्या करेंगे, वाटर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। मैंने बोला ना, ट्रांसपीरेशन किससे रिलेटेड होता है, एसेंट ऑफ सैप से। ट्रांसपीरेशन हुआ, वाटर को लॉस हुआ, मेसोफिल सेल में पानी, वाटर का लॉस हुआ, उसमें मेसोफिल सेल की वजह, उसकी वजह से क्या हुआ, मेसोफिल सेल में पानी की कमी हो गई, तो उसने बगल वाले मेसोफिल सेल से क्या किया, पानी ले लिया। अब उसके पास कमी आ गई, उसने तीसरे वाले मेसोफिल सेल से पानी लिया। अल्टीमेटली ये टेंशन कहां तक ट्रांसमिट हुआ, जाइलम तक। जाइलम ने इस टेंशन को कहां तक भेजा, रूट तक भेजा। अब रूट ने क्या किया, अब जाके वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना, इसलिए ट्रांसपीरेशन इज नेसेसरी इवन। ट्रांसपीरेशन होगा तब जाके वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, तब जाके रूट्स क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। अब जब मैंने बोला कि ये रूट्स, मतलब ये जो जाइलम है ये टेंशन को ट्रांसमिट करेगा स्टेम से रूट की ओर, तो ये टेंशन ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पे एक वाटर कॉलम होता है, एक अनब्रोकन वाटर कॉलम होता है। अब वो अनब्रोकन वाटर कॉलम के लिए दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। यहाँ पे अनब्रोकन वाटर कॉलम के लिए दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो है कोहेशन एंड एडेशन। ठीक है, कोहेशन का मतलब सिंपल, मतलब ये जो वाटर कॉलम है ना ये अनब्रोकन होता है। ठीक है, तो ये अनब्रोकन वाटर कॉलम के लिए दो चीज रिस्पॉन्सिबल है, कोहेशन एंड एडेशन। कोहेशन सिंपली मीन्स कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोहेशन बोलते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल और वेसल, जाइलम वेसल के, जाइलम वॉल के बीच में जो अट्रैक्शन हो उसे हम क्या बोलते हैं, एडेशन बोलते हैं। ओके, सिंपल तरीके से समझाना हो, यहीं पे समझा देती हूँ। कोहेशन मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, ये O, ये H, ये भी क्या है, H। इससे यहां पे भी एक और वाटर मॉलिक्यूल है, राइट। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स बने, इन दोनों के बीच में, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स हो उसे हम क्या बोलते हैं, कोहेशन बोलते हैं। और मान लो इसी के बगल में वेसल वॉल है, ठीक है, तो वेसल वॉल और इसके बीच में, वेसल वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसे हम क्या बोलते हैं, एहेशन, एहेशन बोलते हैं। कोहेशन एंड एडेशन, एडेशन एडेसिव फोर्स बोलते हैं। दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स उसे हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम के वॉल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडेशन फोर्स बोलते हैं। इन दो फोर्स की वजह से कभी भी ये वाटर कॉलम जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता। देखो, मान लो ये वाला एंड वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, बॉन्डेड है। और इसी और वेसल वॉल, इसी वाटर मॉलिक्यूल और मेरा हाथ को मान लो वेसल वॉल, इनके बीच में भी क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से ये जो है वो टूट नहीं रहा। और ये क्या करेगा, वाटर कॉलम अनब्रेकेबल है और वो ऊपर 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 होते हुए क्या करेंगे, ट्रांसमिट होते जाएंगे। जाइलम इसको क्या करेगा, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन की ओर क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव करेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन कोहेशन थियरी। ठीक है ना, इसको हम एक और बार अच्छे से, मैं एक और बार रिवाइज करा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू।